आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। रुक करेंगे प्रमुख खबरों का और सबसे पहले बात रोहतक की। रोहतक में दीपेंद्र को हराना सबसे आसान है, ये बात सांसद दुष्यंत चौटाला ने कही और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कई दलों पर निशाना भी साधा। रोहतक में दीपेंद्र को हराना सबसे आसान है, ये बात सांसद दुष्यंत चौटाला ने एक रैली को संबोधित करते हुए कही। दुष्यंत चौटाला ने अपने संबोधन में कई दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और लोकदल हमें बच्चों की पार्टी बताती थी, लेकिन जींद चुनाव ने उन्हें बता दिया कि यह प्रदेश की जनता की पार्टी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जींद चुनाव में राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक तंवर, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव समेत पूरी कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला के साथ थी, लेकिन उनकी जमानत भी बड़ी मुश्किल से बच पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकदल का जो हाल हुआ उसका तो जिक्र करते हुए भी शर्म आती है। मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश से बाहर करने के लिए एकमात्र विकल्प जेजेपी है। दूसरी पार्टियों से जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं उनको जोड़ो। दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि चुनाव में 60 दिन का समय है, सबको एक होकर जुटना पड़ेगा। उन्होंने रोहतक सीट पर बोलते हुए कहा कि रोहतक में दीपेंद्र को हराना सबसे आसान है, सब कार्यकर्ताओं को एक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 5 साल संसद में रहा हूं, मैंने दीपेंद्र और बाकी सांसदों से ज्यादा हरियाणा की आवाज उठाने का काम किया है। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि रोहतक का गढ़ दोबारा से देवीलाल का गढ़ बनेगा। जनमत हरियाणा के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट। वहीं चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर सी विजिल मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसके जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर जिले का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग से संपर्क करके शिकायत दर्ज करा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई पूरी की जाएगी। सी विजिल ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सी विजिल ऐप के माध्यम से जिले का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। चुनाव आयोग ने पहली बार इस लोकसभा चुनाव में सी विजिल नाम के ऐप को लॉन्च किया है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही ये ऐप लोगों के लिए उपलब्ध हो गया। एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर इस ऐप को डाउनलोड कर सीधे चुनाव आयोग से जोड़ा जा सकता है। इस ऐप पर अगर कोई अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देना चाहता या नाम, पता और नंबर देना चाहता है तो वो ऑप्शन भी उपलब्ध है। सी विजिल ऐप पर जो शिकायत दर्ज की जा सकती है उसमें किसी का पैसा बांटते हुए की तस्वीर या वीडियो होनी चाहिए। चुनाव के दौरान शराब या गिफ्ट देते हुए बिना अनुमति के अगर किसी ने पोस्टर या बैनर लगाई हो, चुनाव के दौरान कोई हथियार या प्रदर्शन कर रहा हो, इसके अलावा बिना अनुमति के अगर कोई वाहनों का काफिला लेकर घूम रहा हो, पेड न्यूज या किसी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा हो, मतदान के दिन वोटर्स के लिए आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया करा रहा हो, बूथ से 200 मीटर के दायरे में प्रचार कर रहा हो, प्रतिबंध के दौरान प्रचार किया जा रहा हो, सांप्रदायिक भाषण या मैसेज हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता से जुड़ी शिकायतें फोटो या वीडियो के तौर पर भेज सकता है। यह ऐप पूरी तरह से जीपीएस से आधारित होगा, यानी फोटो भेजने वाले व्यक्ति को संबंधित स्थान की लोकेशन से ही फोटो या वीडियो भेजना होगा। एक बार में एक फोटो या 2 मिनट का वीडियो ही भेजा जा सकता है। ऐप पर वीडियो या फोटो अपलोड करते ही वो सीधे संबंधित क्षेत्र के फ्लाइंग स्क्वाड के पास चला जाएगा, जिसके बाद 15 मिनट में टीम मौके पर पहुंचेगी और 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी।
तो इस समय चुनावी माहौल है। आचार संहिता लगते ही नेताओं के आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में होटल में पहुंचे पूर्व सांसद अवतार भड़ाना ने बीजेपी नेता कृष्णपाल पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी लहर नहीं है। हमने जो भी उम्मीदवार हैं मौजूदा सांसद, उनके कारनामे उनके हालात किसी से छुपे नहीं हैं। मुझे ज़्यादा किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं जानता हूँ कि जनता से भरोसा है मुझे कि मेरी जनता मेरे 20 वर्ष की सेवा को, इनके 5 वर्ष के कारनामों को तोलेगी और फिर ये जनता वक्त आने पे बोलेगी। निश्चित रूप से कहूँगा कि वो सारी चीज़ें समय के साथ चली जाती हैं। जब जिस वक्त के चुनाव में फरीदाबाद में जो आदमी उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं, यहाँ की जनता को 90% ये भी पता नहीं था वो उम्मीदवार कौन है, उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी लोग। उस तरह का जादू था, तूफान था, न जाने क्या कुछ कहा था, लोग प्रभावित थे। मोदी जी के उस जादू के बुलबुले में लोगों ने सबको जिताया। और वहीं पलवल में हैफेड के नवनियुक्त चेयरमैन सुभाष कत्याल का पलवल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और श्रम बोर्ड के वाइस चेयरमैन हरि प्रकाश गौतम भी मौजूद रहे। हैफेड के नवनियुक्त चेयरमैन सुभाष कत्याल का पलवल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हैफेड के चेयरमैन सुभाष कत्याल, श्रम बोर्ड के वाइस चेयरमैन हरि प्रकाश गौतम का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। सुभाष कत्याल, कृष्णपाल गुर्जर और हरि प्रकाश गौतम ने महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सुभाष कत्याल के कार्यकाल का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता सुभाष कत्याल को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हैफेड का चेयरमैन बनाकर एक जिम्मेदारी दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में लड़ा जा रहा है और निश्चित तौर पर ये देश की जनता फिर से इस देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। एक तरफा आंधी आदरणीय मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की चल रही है। जनमत हरियाणा के लिए पलवल से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। और वहीं पलवल में ही भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपने राशन कार्ड संबंधित काम करवाने के लिए पिछले 6 महीनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आज तक उनके काम नहीं हो पाए। पलवल रेलवे रोड स्थित भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय के बाहर खड़े सैकड़ों लोग किसी रैली के नहीं हैं। ये लोग पिछले 6 महीने से इस तरह लगातार आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इन्हें अपने राशन कार्ड से संबंधित काम करवाना है, लेकिन विभागीय कर्मचारी रोजाना कोई न कोई बहाना बनाकर इन्हें यहाँ से 9-2-11 कर देते हैं। कभी बहाना बनाया जाता है कि कंप्यूटर खराब है, कभी बहाना होता है कि सरकारी वेबसाइट नहीं चल रही। ऐसे में यहाँ खड़े लोग केवल इंतजार करते हैं। यहाँ खड़ी एक महिला ने कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि कर्मचारियों द्वारा उनके साथ बदतमीजी की जाती है और काम ना करने का विरोध करने पर उन्हें बुरा भला कहा जाता है। मेरे को हफ्ते में 2 बार बुलाते हैं। मैं कम से कम 7-8 बार आ चुकी हूँ। तो कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? मैं 1.5-2 महीने हो गए मेरे को भी। तो आपको क्या जवाब मिलता है? लाइनों में अलग के ही चले जाती हूँ। मैं जब आते हैं, जब ये कह देते जब हम पे कोई एहसान है तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तो बदतमीज बने से बोलते हैं, काम भी नहीं करते। वहीं अन्य महिलाओं का कहना है कि हम सुबह से लाइनों में खड़े रहते हैं, कई घंटों बीत जाने के बाद हमें कोई नया बहाना सुना दिया जाता है।
हम कटवाने चढ़वाने आए, राशन कार्ड होगा 6 महीने से ज्यादा हो गए, ना बना रहे ना कुछ कर रहे। कभी कह रहे मंगलवार को आओ, कभी कह रहे बृहस्पतिवार के आओ। हम अपने बच्चों को परेशान हो, अभी हमें बुखार चढ़ रहा है और अभी यहाँ पे खड़े सुबह से 10 बजे से और कर रहे हैं। जिनके काम हो रहे होंगे हो रहे होंगे। अब तो कंप्यूटर खराब बता दिए, सब नहीं क्या करवा लेते हैं। तो 6 महीने से यही कह रहे हैं 6 महीने से कभी कंप्यूटर खराब बता रहे, कभी कह आज नहीं होगा अगले हफ्ते में आना। विभाग के कर्मचारी पवन कुमार का कहना है कि यहाँ लाइट की दिक्कत रहती है। लाइट चली जाओ उसका भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अगर साइड ना चल रही हो जब भी हम कुछ नहीं कर सकते, साइड भी स्लो चलती है हमेशा ही। लगातार इन समस्याओं से लोग परेशान होते जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई नहीं करता। जनमत हरियाणा के लिए पलवल से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। बच्चों को अब स्कूल में नहीं मिलेगी पनिशमेंट और साथ ही कक्षा 1 से 8 तक मिलेंगी मुफ्त किताबें। ये बातें नए सेशन शुरू होने के अवसर पर चंडीगढ़ सचिवालय में शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही और साथ ही कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में एडमिशन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। गांव की पंचायतों को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। मेवात के छात्रों के लिए उन्होंने कहा कि 12वीं तक हर स्टूडेंट को मुफ्त किताबें दी जाएंगी। इसके साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि 1500 बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को चलने नहीं देंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अच्छी बात यह रही कि अब बच्चों को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जब मैं पीछे एजुकेशन सेक्रेटरी था तो हमने स्पेशल कैंपेन किया था और जानने की कोशिश किया था कि ये जो बात है क्या ये मोटे तौर पर सत्य है या इसमें कुछ चीजें हैं। दो चीजें उसमें हुए थे। एक तो हमने उस समय आधार का इंट्रोडक्शन किया था तो कई सारे बच्चे सरकारी स्कूल में भी दाखिल थे। पर्ची और खर्ची पर अब सरकारी नौकरी मिलना बीते दिनों की बात हो गई है। हरियाणा में अब तो सरकारी नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर मिलती हैं। देखिए जनमत हरियाणा के संवाददाता गुलशन मेहता से बातचीत में गांव वालों ने क्या कुछ कहा। जनमत हरियाणा में हमारा आज का मुद्दा है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी को लेकर जब भी कोई बात की जाती है, कहीं ना कहीं पैसे की या कहीं ना कहीं सिफारिश की बात की जाती है। एक सपना होता है हर बच्चे का कि वो सरकारी नौकरी लगे। पढ़ लिख के जो युवा आगे बढ़ना चाहता है वो एक सरकारी नौकरी की तरफ पहला ड्रीम उसका सरकारी नौकरी को लेकर होता है। हर तरह की सरकार आई, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कोई ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे रह जाते हैं, चाहे वो लिस्ट को लेके है, चाहे वो पैसे को लेके है, चाहे वो सिफारिश को लेके है। गांव दिनोद में हम आज बात करेंगे। इस गांव में भी काफ़ी युवा इस बार नौकरी लगे हैं, बात सरकार में नौकरी लगे हैं। बात करेंगे यहाँ के लोगों से क्या इस बार भी किसी पैसे को लेके या किसी सिफारिश को लेके किसी मंत्री ने या किसी अधिकारी ने से बातचीत करी या पैसे मांगने की कोशिश करी। जी आपका नाम? मेरा नाम जयमल सिंह यादव है। यादव साहब, क्या आपके गाँव में कुछ बच्चे नौकरी लगे इन दिनों में? बहुत लगे हैं। क्या लगता है आपको ये जो नौकरियां मिल रही हैं सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार ने जो नौकरियां दी हैं, इसके अंदर किसी अधिकारी ने किसी बच्चे से कोई पैसे मांगने की कोशिश करी हो या कोई सिफारिश की बात आपके सामने आई हो? नहीं, कोई सिफारिश नहीं और ना ही किसी ने पीछे मांगे। इतने आदमी के गाँव में किसी पूछा यही बात का। सरकारी नौकरी को बात को लेके ना पहले ये खूब चलता था, कोई पर्ची चाहिए, किसी MLA MP की सिफारिश चाहिए या पैसा चाहिए। इस बार क्या लगता है? मतलब पहले होता था काम, ये बीजेपी की सरकार में नहीं होता है। स्पष्ट नौकरी लगती है, जिसने अपनी मेहनत करा की है ना वही नौकरी लगता है, बाकी नहीं। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है उनकी नौकरियां लगी हैं। आने वाले टाइम में ऐसे युवा जो आपके गांव के युवा हैं, आपको लगता है अगर वो मेहनत करेंगे तो आगे उनका? बिल्कुल लगेंगे। आगे जो मेहनत करेंगे और एक बच्चा ने यह समझ ली अभी जो पढ़ेगा और जो मेहनत करेगा वो नौकरी लगाना नहीं लगेगा। बिल्कुल। हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि निष्पक्ष नौकरियां दे रही है। नौकरी उनमें कितना एक दम है, कितनी एक बात सच है? बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा दम है। अनियोप किसी से पूछो, आप इतने आदमी हैं, मतलब जो भी नौकरी लगता है अपनी योग्यता पर लगता है। हुड्डा सरकार भी रही है इससे पहले चौटाला सरकार भी रही है। क्या बताओ, पहले जो था वो लुट्टा खसोट थी, पीछे दिया कर दे, किला बेच के लागना पड़ा था। अब कोई एक पीछा भाड़ा का लगा हुआ देख, दूसरी बात है ना नौकरी निष्पक्ष है। पहले जैसे चौधरी बंसीलाल जी हमारे भिवानी से सीएम रहे हरियाणा के, आपको लगता है कि उस समय भी भिवानी के अंदर इतनी नौकरियां आती थी? नौकरियां आती, सिफारिश लगती थी और पीछे लगते थे। इस सरकार में जो भी लगा है कोई पीछा नहीं, कोई सिफारिश भी नहीं, किसी की भी अनियोप कोई भी है।
ये बात है। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने और हम भी आशा करते हैं आगे भी यही सरकार आए ताकि बच्चों का भविष्य सुधरे। जो बच्चा मेहनत करता है वो आगे निकलता है। इसमें गांव का विकास होता है और सरकार का भी विकास होगा, सब भाइयों का भी होगा। ऐसे बच्चे जो बिना पैसे के लग रहे हैं आज के टाइम में, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगेगा? बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर जो सरकारी पदों पर बैठे हैं ना, वहाँ नहीं लगे अभी तक। लेकिन जो मतलब नौकरियां मिलती थी पैसे लेके, वो नहीं है। चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी या चौटाला साहब की सरकार थी, क्या फर्क लगता है उन सरकारों में और इस सरकार में? रात दिन का फर्क है। क्या फर्क लगता है? ये तो बिल्कुल निष्पक्ष दिखा है, सब न दिखता देश ने। मोदी सरकार बिल्कुल एक नंबर है और फेरा होगी उनको फेरा होगी। इसी सिलसिले में बात करेंगे आज हम जिनोद के सरपंच श्री राजपाल जी से। राजपाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए आपके गांव में कितनी नौकरियां लगी अब तक? अब तक देखो जी 14 हरियाणा पुलिस में लगे हैं और 27 जो है डी ग्रुप में लगे हैं। एक रोडवेज में लगा है, एक लगा है एजुकेशन बोर्ड में। जहाँ तक मुझे नॉलेज है इतने लगे हैं, बाकी मैं ज़्यादा कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन लगभग इतने लगे हैं भाजपा सरकार में। लगभग जब भी सरकारी नौकरी की बात आती है, कहीं ना कहीं कोई पैसे की बात की, लेन देन की बात आती है, किसी सिफारिश की बात। आपके गांव में जो भी बच्चे नौकरी लगे हैं, किसी बच्चे ने आपसे कोई ऐसी शिकायत करी हो, कोई ऐसा मामला आपके सामने आया हो कि किसी अधिकारी ने पैसे मांगने की कोशिश की हो या किसी नेता ने इस प्रकार की कोई बात की हो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार में किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया, बिना सिफारिश के, बिना पैसे के, अपने बलबूते पर सभी ने अपनी नौकरी मिली है। इसमें भाजपा का बहुत बड़ा वो है कि भ्रष्टाचार खत्म किया है, भाई भतीजावाद खत्म किया है और राजनीतिक लोग हैं उनको जो है ना एक साइड में कर दिया है। पिछली सरकारों में चाहे उन्होंने कुछ भी ना लिया हो, लेकिन जो भी कैंडिडेट नौकरी के लिए था वो यही सोचता था या तो मैं किसी मंत्री की सिफारिश करवाऊँ या पैसा दूँ। लेकिन इस सरकार में किसी मंत्री की, किसी विधायक की कोई पैसा नहीं, बिना सिफारिश के, बिना पैसे के नौकरी लगे हैं। देखो जी, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, कि जो है ना जिसमें दम होगा उसी को नौकरी मिलेगी। कोई जो है ना सिफारिश नहीं चलेगी, कोई पैसा नहीं चलेगा। इसलिए बच्चे जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं कि पिछला जो सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया मनोहर सरकार ने। तो प्रमुख खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनमत हरियाणा और अंत में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमसे जुड़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।